हेलो हेलो हाय दोस्तों। हम चंद्रकेश अपने सीके जनरल साइंस पर आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हैं। मित्रों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम छुट्टी हो गई है। आज हम उस टॉपिक को ले रहे हैं जिस टॉपिक से लोगों के जीवन में तथा आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे पीईटी, यूपी ट्रिपलएससी द्वारा तमाम एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसमें, और आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में तथा आईएएस पीसीएस जैसे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये सवाल इससे पूछे जाते हैं, और वो है ब्लड। याद रखेंगे कि ब्लड के बारे में अगर हम बात करें तो जिसे हम लोग बचपन से खून, रक्त, रुधिर कहते चले आए हैं। दोस्तों, याद रखेंगे कि ब्लड की अगर हम बात करें, जिस ब्लड से हम लोग जानते हैं कि इसकी जांच होने पर ही हमें पता चलता है कि अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं या कौन सी बीमारी है, इसके बारे में तो आज हम इसकी बात करते हैं। देखिए, याद रखें कि रुधिर का निर्माण जो होता है वो भ्रूणी अस्तर के मेसोडर्म से होता है। और याद रखेंगे यह एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। क्यों इसे संयोजी ऊतक कहते हैं? तो याद रखेंगे कि इसे इसलिए संयोजी ऊतक कहा जाता है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व के साथ साथ तथा रासायनिक पदार्थ और जल पाया जाता है। आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो दिया है प्लाज्मा, ये मैंने लिखा है प्लाज्मा। रुधिर दो भागों में बटा है, दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। वो है प्लाज्मा, जिसको प्लाविका भी कहते हैं, जिसे प्लाविका भी कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पेन से लिख रखा है जिसे प्लाविका भी कहते हैं। और वो है ब्लड कार्पोसल्स। वो है ब्लड कार्पोसल्स। ये देखेंगे, ये ऊपर मैंने लिखा है, ये बिल्कुल ब्लड कार्पोसल्स। ध्यान रखेंगे कि प्लाज्मा, उस प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, और यही वो प्लाज्मा है जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों को ले जाकर के अलग अलग भागों में पहुंचाता है। याद रखेंगे दोस्तों कि प्लाज्मा दो भागों में बांटा जाता है, एक तो जल और अन्य पदार्थ। अन्य पदार्थ में जैसे प्रोटीन और सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखेंगे कि हमारे रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, वो है 92%। याद रखेंगे दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग ऐसे ही साथ के लोग कह देते हैं कि अरे यार, तुम्हारे रुधिर में तुम्हारा खून क्या पानी हो गया है? तो याद रखें कि आपका खून पानी जरूर है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक है। याद है? तो अब आप देखेंगे 92%, मैंने यहाँ लिख रखा है कि 92%, 92% जल होता है। अब उसके आगे आप याद रखेंगे कि जो हमारा रुधिर है, इस रुधिर के प्लाज्मा में 8% अन्य पदार्थ होते हैं, जिसे हम प्रोटीन्स और रासायनिक पदार्थों में बांटते हैं। याद रखेंगे दोस्तों कि प्रोटीन एमिनो एसिड का जटिल रूप है, और इसमें कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन। ठीक, वहीं आप देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो मैंने यहाँ लिखा है NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रतीक है। तो याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट ही
रुधिर को क्षारीय प्रवृत्ति के लिए बनाता है, यानी रुधिर को क्षारीय बनाता है। ठीक, और याद रखेंगे दोस्तों, इन्हीं की वजह से हमारा रुधिर जो है उसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। और याद रखेंगे कि NaCl सोडियम क्लोराइड के द्वारा ही हमारा रुधिर स्वाद में नमकीनी होता है। अब आप लोग नमकीन खाए होंगे तो समझ सकते हैं, या आप कभी कट उठ गया होगा तो बाल्यावस्था में आप क्या करते हैं, कुछ समय रुधिर को बंद होने के लिए आप अपनी कटे हुए भाग, जैसे उंगली है हाथ की, तो उसे अपने मुंह में डाल लेते हैं, तो उस समय आपको उसके स्वाद के बारे में पता चल जाता होगा। तो याद रखेंगे इसका स्वाद कैसा होता है? नमकीनी होता है। क्यों होता है? क्योंकि NaCl के कारण, सोडियम क्लोराइड के कारण। ठीक, और याद रखेंगे कि जो हमारा रुधिर है उसके बारे में कई मतैक्य है, कई लोग तरह तरह के सवाल बताते हैं, पूछते हैं, उसका आंसर भी देते हैं। तो हम आपको दो चीज़ें बताते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। वो क्या है कि कुछ लोगों का मानना है कि विलियम हार्वे, जैसा कि मैंने यहाँ लिख रखा है विलियम हार्वे, तो याद रखेंगे दोस्तों, विलियम हार्वे इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने 1600 ईस्वी के आसपास परिसंचरण तंत्र की खोज किया था। मानव परिसंचरण तंत्र की बात बताया था, उसके बारे में कहा था। और वहीं आप याद रखेंगे ऑस्ट्रिया के निवासी, ये देखिए मैंने लिखा, ये कार्ल लैंड स्टीनर 1900 लगभग 1900 ईस्वी में इन्होंने रुधिर की खोज किया और रुधिर के बारे में बताया कि हमारे शरीर में 4 प्रकार का रुधिर होता है। मित्रों, हम अगले सेशन में आपको ये बात बताएंगे कि आखिर क्या क्या कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। आपको बहुत अच्छा लगेगा आप अध्ययन करेंगे तो। अब हम कुछ आपको इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। याद रखेंगे रुधिर का अध्ययन, ये देखिए, रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी में किया जाता है। रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी में किया जाता है। ठीक, इसे आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला है इसी तरह से ब्लड कार्पोसेल्स। तो इसमें बहुत सारी रोचक जानकारियां हैं दोस्तों, हम इसे अगले सेशन में आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन आप इसे शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलेंगे।